की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडरा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा। दाऊद की तरह ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के गाऊंगा, मैं झूम के गाऊंगा। दाऊद की तरह मैं झूम के गाऊंगा, दाऊद की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। 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 हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। ओ हा, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oralaba siri, oralaba sakira, oralaba shakura, oralaba sere रे बे बे बे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। आइए मिलकर गाएं, मिलकर हम गाएं, प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord. Ura laba sakari laba sira raba mamaradaba. Ura raba sakuru ruba sira raba rama sira laba. Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज के सेशन के लिए हम सबको तैयार करिए प्रभु, तेरा एक और नाम और उसकी खूबी जाने, और कैसे प्रभु आपका ये नाम जो हम पर प्रकट होता है उसकी खूबी हम पर प्रकट होती है प्रभु, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में काम कर सकती है, ब्लेस कर सकती है, बरकत दे सकती है, उन्नति का कारण बन सकती है प्रभु। आज हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, और हम आपके एक और नाम और एक और नाम जिस नाम से आप जाना जाते हैं, बाइबल हमें बताती है जैसा प्रभु उस नाम को, उसकी कुदरत को जाने और अपने जीवन में उसकी सामर्थ को काम करते हुए देखने पाए।
ये दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। मिड वीक के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू जूम पे जुड़ने के लिए। मैंने आपको बताया था कि नेम्स ऑफ गॉड की सीरीज हम लोग लेते रहेंगे, ये एपिसोड वाइज हम लोग चलेंगे और अब कोशिश रहेगी महीने में 2 बार तो जरूर से हम लोग इसको करेंगे और एक नया नाम परमेश्वर का लेंगे, उसकी खूबी को जानेंगे, कैसे उससे हमारी जिंदगी में बरकत हमें मिल सकती है। सो आज का नाम जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें ये दूसरा एपिसोड है, हमारा पहला एन्न कोरे हम लोग ने किया था। अगर आपने लिखा होगा, अगर आपको याद होगा, पुकारने वाले का सोता, द फाउंटेन ऑफ द कॉलर, कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर किस तरीके से हमारी फरियाद को सुनता है। और मैंने आपको बताया था ये चीज कि उसको पुकारना ना छोड़ें, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए उसको पुकारना ना छोड़ें। जैसे शमशून ने सूखी जमीन में उस समय में जब प्यास से व्याकुल हो रहा था, जब 1000 पलिश्तियों को उसने मारा था और उसने खुदावंद को पुकारा, कहीं से पानी नहीं, जबान उसकी तालू से चिपकी जा रही, पर लिखा है परमेश्वर ने उस स्थान में जल का एक स्थान है, जल को पैदा कर दिया, जमीन फाड़ के पानी निकल आया और वहां पर शमशून ने उस जगह का नाम अन्न कोरे रखा, जिसका मतलब खुदावंद मेरा पुकारने वाले का सोता है, पुकारने वाले की दुआ को सुनता है। न्याइयों 15:19 अन्न कोरे हम लोग ने पुकारने वाले का सोता हम लोग ने किया था। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ये नेम्स ऑफ गॉड कर रहे हैं, इसमें हम लोग वर्शिप कम करा करेंगे, जैसा हम लोग आउटपोरिंग में करते हैं, होली स्पिरिट सेशन में करते हैं, काफी देर तक वर्शिप करते हैं, ऑयल अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं, सेकंड कमिंग वाले सेशन में भी थोड़ी सी वर्शिप करते हैं और उसके बाद में यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, पर इसमें छोटी सी वर्शिप रखेंगे और मेन टीचिंग पे हम लोग ध्यान देंगे। सो आज का नाम जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और कभी भी मैं पहले से बताऊंगा नहीं ताकि थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहे और आप लोग भी थोड़ा बेचैन रहे कौन सा नाम लेकर चलेंगे और मजा बना रहे इस इन सीरीज में भी। सो जो आज का नाम हम लोग करने जा रहे हैं, परमेश्वर का एक नाम, ये है सापनत पाने, सापनत पाने। और आप ये देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सापनत पाने या जेफनत पने जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, ये देखिए, राजा को सपना समेत फल बता दिया, सपना समेत, यानी जो जो ड्रीम था और जो उसका इंटरप्रिटेशन था सब कुछ बता दिया, है ना। किसने बताया? डैनियल ने नहीं, सापनत पाने यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। किसने बताया था? यूसुफ ने नहीं, सापनत पाने ने, है ना। जेफनत फने, वो परमेश्वर जो भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके लिए कौन भेदों को प्रकट करेगा? सापनत पाने प्रकट करेगा, ताकि मैं सुकून के साथ जिंदगी बिताने पाऊं और कहने पाऊं मेरी जिंदगी यहोवा के हाथों में महफूज है, मेरा घर परमेश्वर के हाथों में महफूज है, मेरा फ्यूचर खुदावन के हाथों में महफूज है। अब देखिएगा, आगे चलते हैं, एक और उदाहरण, डैनियल 5:12। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर अपने वचनों से खुदावन हमें सिखाने और बताने के लिए। देखिएगा, नेबूकत नजर के बाद उसका बेटा बेलशजर राज्य करने लगा, बेलशजर राज्य करने लगा। एक दिन अय्याश राजा तो हुआ ही करते थे। एक दिन इसने बड़ी दावत करी, और जब दावत करी तो इसके पापा नेबूकदनेस्सर ने जो परमेश्वर के भवन से जो बर्तन सोने चांदी के लेकर आया था, वो बर्तन बाहर मंगवाए, सोने चांदी लकड़ी के बर्तन, और उसमें शराब पीने लगा और साथ ही साथ अपने कर्मचारियां, उसकी लौंडियां, रखेलियां, सबके साथ बड़ा एंजॉय करने लगा। जब बेलशजर नशे में चूर और बिल्कुल अय्याशी के साथ में मजे कर रहा था, मालूम क्या हुआ? आसमान से कुछ उंगलियां उतरी और वो दीवार भीत पर जो नेबूकदनेस्सर के सामने, बेलशजर के सामने थी, उस पर कुछ लिखने लगी। अब फिर वही बात है ना, बेलशजर परेशान हो गया, इसने बुलाया, सबको बुलाया, सारे तंत्र मंत्र, सारे ज्योतिषी सब आ गए और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या लिखा गया है, ये भेद क्या है, दीवार पर उंगलियों ने क्या लिखा है, मनुष्य जैसी उंगलियां आई, मनुष्य जैसे हाथ, हथेली आई, उस पर क्या लिखा है। उसी दावत में एकदम से बेलशजर की पत्नी आ गई। डैनियल 5
10। जब डैनियल की पत्नी, जब जब सॉरी बेलशजर की पत्नी आई, तो वो कहने लगी, राजा डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे ही राज्य में, वाओ, तुम्हारे ही राज्य में डैनियल नाम का एक बंदा है, खुदा का एक बंदा है, जिसको परमेश्वर भेद खोलने की शक्ति दिए, उसको बुलाओ। तुम्हारा पापा ने, तुम्हारे बाप ने भी उसी की मदद ली थी, और उसने तुम्हारे पापा के सपनों का अर्थ बताया था, है ना। अब देखिए 5:12, डैनियल 5:12, देखिए डैनियल के विषय में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताने, पहेलियां खोलने, अगर जिंदगी पहेली लग रही है, पहेलियों का को खोलने की सामर्थ्य आसमान के खुदा के पास है, हालेलुया। गुत्थियों को सॉल्व, माय लाइफ विल नॉट बी अ क्रॉसवर्ड, अ जिक्सॉ पजल, और कोई 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 गोटी सही नहीं बैठ रही है, मेरी जिंदगी की पहेली को गुत्थी को सुलझाने वाला, सापनत पाने मेरा परमेश्वर है, वो भेदों को खोल देता है। सोचिए डैनियल के विषय में जब कहा जा रहा है तो खुदा कितना कर सकता है, यूसुफ के विषय में कहा जा रहा है तो परमेश्वर कितना कर सकता है, हालेलुया। अगर पूरे पूरे राजाओं, दूसरे दूसरे ज्योतिषी डर के मारे उनकी गर्दनें खतरे में रहती थी, और ये ह्याव के साथ बोल रहे हैं राजाओं के सामने, और खुदा की बात को बता रहे हैं अपने समय में, तो सोचिए हमारा खुदावन जब ये कर सकते हैं उसके बंदे होकर, तो खुदावंद खुद कितना हमारे और आपके लिए हमारी जिंदगी को सुलझा सकता है, हमारी जिंदगी की पहेलियों को सॉल्व कर सकता है, गुत्थियों को, उलझनों से हमें निकाल सकता है, मिस्ट्रीज से, जहां हमें समझ नहीं आ रहा है कल क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, वो सापनत पाने हैं, उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई जाती है, हालेलुया। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, सापनत पाने हैं, जीवित है, संदेह नहीं है, गाते हैं ना, संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ही विल ओपन द सीक्रेट्स, खुदावंद मेरी जिंदगी की हर उलझन को सॉल्व कर देगा। कई बार गिट्ठा इट्ठा बन जाती है ना, नाड़े में गिट्ठा बन गई तो खोल नहीं पाते कई बार, खुदावंद गिट्ठाओं को, पहेलियों को, रहस्यों को खोलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। संदेह दूर करने की शक्ति उसमें पाई जाती है, इसलिए डैनियल बुलाया जाए और वो उसका अर्थ बताएगा। आज परमेश्वर को बुलाएं, आज उसके पवित्र आत्मा को बुलाएं, आज खुदावंद को अपनी जिंदगी पर कब्जा करने दें, क्योंकि वो हमारी जिंदगी की बहुत सी गुत्थियों को खोलना, संदेह को दूर करना चाह रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा, पूरी किताब एक बार में मत पढ़ो, एक एक पन्ना करके आगे बढ़ो, एकदम से सारी सीढ़ियां मत चढ़ जाओ, एक एक करके, एकदम से पूरा फूल मत खोल लो, एक एक करके। खुदावंद भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है। खुदावंद धीरे धीरे करके अपनी मसलहत, अपनी योजनाएं, अपनी मर्जी प्रकट करता है। अगर लग रहा है अब नहीं हो सकता है, वो सापनत पाने हैं, वो यहां से भी हमारी जिंदगी को हसीन, रंगीन, खुशहाल और बेहतर बना सकता है, हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण आपको रूत का दूंगा, रूत की किताब, उसका 3 बाब, थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, शॉर्ट में, वैसे आपको मालूम है ना। नाओमी इसकी इसकी बहू है, और रूथ जो है वो नाओमी के साथ साथ मुआब से यरूशलेम या बेतलेहम वापस आ गई है। ओरपा ने छोड़ दिया, जो जेठानी थी वो चली गई, नाओमी का पति मर गया, नाओमी के दोनों लड़के मिलियन और किलियन खत्म हो गए, और ओरपा छोड़कर चली गई, पर रूथ कहने लगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, योर प्लान विल बी माई प्लान, सापनत पने परमेश्वर। और रूथ भी जा सकती थी, पर रूथ अपने मुआब देश में वापस नहीं लौटी, पर रूथ नाओमी के साथ साथ बनी रही। अब ये लोग आ गए बेतलेहम, एक दिन रूथ काम करने के लिए गई, जिस खेत में काम करने के लिए गई और वहां पे सिला बटोर रही थी, जो जो लोग गिरा देते थे गेहूं,
उसको गरीबों के लिए छोड़ दिया जाता था। जब गेहूं बटोरते थे, जौ बटोरते थे, खेत में अनाज बटोरते थे, तो गरीबों के लिए छोड़ देते थे, गरीब लोग, ताकि उनको भी अनाज मिल जाए। तो ये गरीब लोगों की तरह है ना, बिल्कुल एक ऐसी ऐसी स्त्री, एक ऐसी लड़की जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, हस्बैंड खत्म हो गया है, सास के साथ आई है, सास भी लुटी पिटी है, सारी चीजें चौपट है, पर ये जिस खेत में जाके काम करने लगी वो खेत इसके कुटुंबी का था, इसे नहीं मालूम था, बोअज का था, है ना। तो बोआज ने जब देखा कि बड़ी मेहनत से कोई बटोर रहा है, पता करा कौन है, जब मालूम पड़ा नोमी की बहू है, तो उसने कहा अरे थोड़ा थोड़ा और गिरा देना, ढेर सारा बटोर लेने दो, उसको पानी भी मेरे लोगों के साथ पिलाना, उसको सिरका डुबो के खाना भी, रोटी भी देना, अच्छा बर्ताव करना। अब ढेर सारा, सुनिएगा, ढेर सारा अनाज उस दिन जब बटोर के लेके गई तो सासू मां बड़ी ताजुब करने लगी, अरे बिटिया ये कहां से ले आई। तो कहने लगी मैं बोआज के खेत में काम करने के लिए गई थी, ऐसा ऐसा वहां एक शख्स मुझे मिला और उसने जो है मेरे को ढेर सारा अनाज दे दिया। अब सुनिएगा नवमी ने क्या कहा, नवमी, रूथ 3:1, रूथ 3:1, उसकी सास नवमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाऊं ना ढूंढूं कि तेरा भला हो, क्या मैं तेरे लिए आराम, शेड ना ढूंढूं, क्या मैं तेरे लिए प्लानिंग ना करूं, क्या मैं तेरे लिए योजना ना बनाऊं, क्या मैं तेरे कुशल का ना सोचूं, क्या मैं तेरी बेहतरी का ना सोचूं, क्या मैं तेरे फ्यूचर को डार्क रहने दूं, क्या मैं तेरे लिए इंतजाम ना करूं। अब सुनिएगा, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोझ हमारा कुटुंबी नहीं, वो तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। अब देखिए क्या कह रही है, हाउ डज शी नो, इसे कैसे मालूम, बोआज क्या करने पर है, इसे कैसे मालूम, हाउ डज शी नो द प्रोग्राम ऑफ गॉड। कह रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सापनत पाने, सीक्रेट रिवीलर, परमेश्वर जो प्रकट करने वाला परमेश्वर है, उसने नवमी पर प्रकट किया और उसने कहा, देख आज रात वो खलियान में जौ फटकेगा, आज रात को वो अपने खेत में होगा, जब तू जा और जब वह खा पी ले और लेटे आराम करे, तू उसके पांव के पास लेट जाना और जैसा जैसा वो कहे तू वैसे ही करना। सी, नोइंग द प्रोग्राम ऑफ गॉड, नोइंग द प्लान ऑफ गॉड, सीक्रेट रिवीलर, परमेश्वर जो अपने भेदों को प्रकट करता है, जो कल मेरे साथ क्या करेगा, मेरी जिंदगी, मेरे घर, मेरे परिवार के साथ क्या करेगा, अगर मैं सापनत पाने परमेश्वर की मर्जी पर चलता रहूंगा, मुझे और आपको नहीं मालूम। व्हाट द लॉर्ड हैज टू डू इन आवर लाइफ, जो खुदावंद आगे हमारी जिंदगी में कर सकता है, हमें इस्तेमाल कर सकता है। उसने कहा ठीक है सासू मां, बिल्कुल वैसे ही करूंगी। वो गई और उसके पांव पर लेट गई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उठा, कहने लगा अरे कौन है, उसने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, है ना। अब सुनिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, उसने उसको ढेर सारा अनाज फिर देकर भेजा और ये बोआज एक्चुअल में ये इसका निकटतम कुटुंबी था, जो इनको इस परेशानी, इस दिक्कत, इस गरीबी, इस कर्ज से निकालने की सामर्थ्य रखता था। कैसे उसने निकाला, क्या किया उसने, अब देखिए क्या कह रही है। 3:18, नाओमी 3:18 में क्या कह रही है, रूथ 3:18 में नाओमी क्या कह रही है। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज रात उस, अब देखिए ये वापस लौट आई, इसने अपनी सासूबा को बताया, उसने आज मेरे साथ साथ ये किया है। तो नाओमी क्या कह रही है, नाओमी एक तरीके से रूथ के लिए सापना तापने है। लाइक गॉड टू रूथ, वो रूथ के लिए खुदा है, रूथ के लिए ठाव ढूंढ रही है, रूथ के लिए चैन ढूंढ रही है, रूथ का फ्यूचर सिक्योर कर रही है, रूथ के लिए आराम ढूंढ रही है, रूथ के लिए परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान को प्रकट कर रही है। कह रही है, देखिए आज उस पुरुष को जब तक यह काम बिना निपटाए चैन नहीं मिलेगा, आज जब तक तेरे लिए वो कुछ कर ना ले, उसे चैन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत बरकत मिलती है, मैंने जब ये लाइन पढ़ी, आपको सच बता रहा हूं, द कॉन्फिडेंस दैट नाओमी हैड इन बोआज is the same confidence that we should have in our God, that God will surely work for us. नाओमी के पास जो हियाव था बोआज के लिए, कि आज जब तक वो तेरे को आशीष ना दे दे, जब तक तेरे लिए कुछ कर ना ले, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा।
क्या ये बात मैं अपने खुदा के लिए कह सकता हूं? जब तक खुदावंद मुझे बरकत ना दे दे, ब्लेस ना कर दे, खुदावंद भी बैठेगा नहीं आराम से। हालेलुया। सापनत पाने हैं, वो सापनत पाने हैं। वो जब तक मेरे और आपके लिए अपने कुछ करेगा नहीं, तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं। तुम्हें कैसे मालूम नाओमी रूथ को बार बार उसकी खुदा की मर्जी बता रही हो? क्योंकि परमेश्वर सापनत पाने हैं रिवील करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भी कह सकते हो अपने लिए, कल के लिए बोल सकते हो, खुदा जब तक मेरी जिंदगी में अपने काम को नहीं करेगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। कैसे कह सकते हो? क्योंकि परमेश्वर प्रकट करने वाला, भेदों को खोलने वाला, सापनत पाने परमेश्वर है। और आपको आगे बताऊं हुआ क्या? अल्टीमेटली बोआज ने रूत से शादी कर ली। सुनिएगा, बोआज ने रूत से शादी कर ली, और जिस खेत में एक दिन भिखारिन की तरह रूत गेहूं और अनाज बटोर रही थी, रूत उस खेत की मालकिन बन गई। हालेलुया। रूत उस खेत की मालकिन बन गई। सापनत पाने ने अपनी योजना में यूसुफ को कहां बैठा दिया? सापनत पाने ने अपनी योजनाएं खोल खोल के धीरे धीरे डैनियल को कहां बैठा दिया? सापनत पाने ने, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को रूथ पर प्रकट करके रूथ को कहां बैठा दिया? रूथ और बोआज से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उबेद। उबेद से यिशै पैदा हुआ, और यिशै से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुआ, और हम कहते हैं दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। हालेलुया। सापनत पाने हैं, वो सापनत पाने हैं, सापनत पाने हैं आपके लिए और मेरे लिए। जब तक कुछ करेगा नहीं, वो चैन से बैठेगा नहीं। हालेलुया। वो अपने खलियान में काम कर रहा है, वो अपनी किंगडम में काम कर रहा है, वो हमारे और आपके लिए काम कर रहा है। जाओ उसके पास जाओ और उसकी मर्जी को पता करो, पूछो उसकी मर्जी क्या है। नो द विल ऑफ गॉड। वो सापनत पाने हैं, वो अपनी योजना को एक साथ नहीं बताएगा, एक साथ नहीं बताएगा, पर धीरे धीरे करके अपनी योजनाओं को मेरी जिंदगी में प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करें। और रब्बा शखारिया रब्बा सखारा रब्बा सीर रब्बा 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 रब्बा। प्रभु तू भेदों का प्रकट करने वाला, गुत्थियों को सुलझाने वाला, रहस्यों को खोलने वाला, संदेह को दूर करने वाला, कठिन बातों का उत्तर देने वाला, उलझी बातों से निकाल लेने वाला, तू सापनत पाने परमेश्वर है। खुदावन मैं दुआ करता हूं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, घर के लिए, आगे की जिंदगी और सेवा के लिए, और जितने जूम पर जुड़े हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। प्रभु अपने भेदों को हम पे जाहिर कर, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट कर, क्योंकि खुदावन हमने तेरे नाम को जाना है। कितने ऐसे जो तेरे नाम को नहीं जानते, और इसलिए प्रभु तेरी योजनाओं को भी नहीं पा पाते हैं, तेरी मर्जी को भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम तुझे सापनत पाने कर कर नहीं पुकारते हैं। पर आज सापनत पाने, एन कोरे सापनत पाने, आज हम तुझे पुकारते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं मेरी जिंदगी में भी अपनी योजनाओं को, अपनी मर्जी को, जो कुशल की हैं, जो बेहतरी की हैं, जाहिर कर, प्रकट कर प्रभु, और हम तेरे प्लान्स में आगे बढ़ने वाले लोग हों। ब्लेसेड लाइफ, धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुक्रगुजारी अदा करते हैं। सापनत पाने तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और दुआ करते हैं जैसा तेरा नाम है वैसे ही मेरे जीवन में हो। तूने यूसुफ के साथ किया, डैनियल के साथ किया, रूथ के साथ में किया, तुम मेरे मेरे जीवन में भी कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में बराबर वैसे ही जुड़ते रहेंगे। फ्राइडे 5 से 6 फास्टिंग हीलिंग प्रेयर होगी, जिसमें हम नाम लेकर बीमारों पर, अपनी जरूरतों पर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग हमारे बाप की प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को खत्म करेंगे। नेम्स ऑफ गॉड का सेशन महीने में मेरी कोशिश रहेगी 2 बार, 1 बार जरूर से सेशन को करें, जरूर से ये रिफ्रेशिंग ब्लेसेड सेशंस को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी में बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम से धर्मी जन के साथ, सब जो जूम पर जुड़कर आज के इस एपिसोड में जुड़े हैं, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से आगे तक होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। जो जूम पैकेज स्पॉन्सर कर रहे हैं, बिग गॉड ब्लेस यू, बिग थैंक यू। खुदावन जो सापनत पाने हैं, उसकी मर्जी, उसकी योजनाएं आप पर,
आपके घराने पर ऐसे ही प्रकट होती रहे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। Shalom everybody. Bye bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Bye everybody. Bye. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom, shalom, Shalom. भैया, shalom. Shalom. Praise the Shalom. Lord, Praise everyone. the Lord. अनीता जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। Good night. सबको जय मसीह की। सबको Praise the Lord. shalom. जय मसीह की भैया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Lord. everyone. Praise the Lord.